चलिए आज करेंगे 8.4 का पहला प्रश्न। पढ़ो क्या है, सॉरी चौथे का पहला। हाँ 9 सेक स्क्वायर ए ऊपर लिखो पढ़ो, करना क्या है। सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प को चुनना और अपने विकल्प की पुष्टि करनी। ठीक, पहला क्या है प्रश्न पढ़िए। 9 सेक स्क्वायर ए हाँ माइनस 9 सेक स्क्वायर ए बराबर है। और यहाँ पे अब 4 विकल्प कोई दिए हैं तो इसको हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 4 विकल्पों में एक विकल्प हो सकता है मैच कर जाए। बैठ जाइए। तो यहाँ पर 9 दोनों में ही है तो 9 उभयनिष्ठ है, तो ये हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो अब 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ये कोई आइडेंटिटी होती है क्या। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है क्या होता है, देखिए कोई लिखवाया था इसमें 1। तो अब यहाँ पर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। 9 कोई विकल्प है तो 9 ही इसका आंसर हो गया। तो विकल्प 3 सही है। आंसर स्टेटमेंट में लिख देंगे आप क्या आता है, विकल्प 3 सही है। ठीक है, विकल्प 2 सही है, तो जो सही है वो लिख लेना, 9 जिसमें आ रहा हो। चलिए तुम पढ़ो भैया भदौरिया दूसरा। 1 प्लस tan थीटा हाँ प्लस sec थीटा, हाँ ये ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। ठीक। तो बैठ जाइए। कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में है और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा एक ब्रैकेट में है। तो इसको करने के लिए क्या सही तरीका है, जहाँ पर tan cot नज़र आए तो अगर मान लीजिए आइडेंटिटी कोई बन रही है a प्लस बी माइनस बी तो बनाइए, अदरवाइज़ उसको आप साइन बटे कॉस में ब्रेक कर लीजिए तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखते हैं जरा इसको साइन और कॉस में ब्रेक करके। तो अब 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक बात है। अब नीचे यहाँ हर में कॉस थीटा लासापा हो जाएगा, तो कॉस थीटा जब लासापा लेंगे तो कॉस थीटा लासापा लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। और उसी प्रकार से इस दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन थीटा लासापा हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का 1। अब अगर आप अंश को ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर हम करली ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ऐसे लगाएं और यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगा दें, तो अंश में देखिए क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है। अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको a ले ले तो ये a प्लस बी है और इसको पूरा a ले ले तो ये a माइनस बी है, क्योंकि दोनों सेम है। अब अंश का जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्थान पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। तो ये अगली पंक्ति में हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 का स्क्वायर। और नीचे आ जा रहे हैं अंश में, हर में क्या है कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। तो अब ऊपर अंश में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण को खोल भी सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसको जब ओपन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जयदीप समझ में आ रहा है। तो बटे अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अब अगर हम प्रथम दो पदों को देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक आइडेंटिटी है त्रिकोणमिति की, 1 होता है। तो इसके स्थान पर क्या 1 लिख दिया जाए, तो इसके स्थान पर अगर हम 1 लिख देंगे तो 1 प्लस 2
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। बगल में एक्सप्लेनेशन जरूर दे दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा लिख दीजिएगा। अब देखिए अंश में 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये साइन थीटा कॉस थीटा पूरा पूरा इससे कैंसिल हो गया, गुणे में है कि कट जाएगा, और उत्तर आ जाएगा 2। तो कोई है ऐसा जिसमें 2 विकल्प दिया हो? तो आप अपने हिसाब से लिख देंगे, अतः विकल्प 3 सही है। फिर से बताएं एक बार। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे के 2 सवाल हो गए, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलो भदौरिया पढ़ो, तीसरा क्या है? ब्रैकेट में sec a plus tan है, हाँ, दूसरे ब्रैकेट में 1 minus sin है हाँ बराबर। लाना है कुछ हमें, ठीक। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर भी वही समझ में आ रहा है, बैठ जाइए, कि सेक को 1 बटे कॉस लिख दिया जाए और tan को साइन बटे कॉस लिख दिया जाए, फिर आगे हो सकता है कुछ हल करने के लिए चांस बढ़े। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा, tan की जगह साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं a है, तो हम a को ही लेंगे, a साइन a अपॉन कॉस a, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब अगली पंक्ति में यहाँ पर लासापा कॉस ए आ रहा है, तो कॉस ए लासापा ले लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए अंश में, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 भी समझ सकते हैं। जब अंश और अंश का ऊपर गुणा होगा तो देखिए क्या एक सूत्र बन रहा है क्या, a प्लस बी गुणे a माइनस बी, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और मतलब साइन a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि a प्लस बी गुणे a माइनस बी की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया गया है। समझ में आ रहा है सभी को? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है बताइए? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बैठ जाइए। तो बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए है, अंश में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया बटे कॉस ए, और हम ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कल हम लोगों ने ये सब समीकरणें सब सिद्ध करी थी। तो अब इसके स्थान पर अंश में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए गुणे कॉस ए, और नीचे वाला ये कॉस ए उससे कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो कोई विकल्प कॉस ए दिया होगा उसको आप सही मान लीजिएगा। समझ गए? और चौथा भी है अगला, तो चौथा सवाल पढ़ो भदौरिया, क्या है इसका? 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ आगे, बराबर। अच्छा इसको ही कुछ लाना है। तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर है तो सीधे सीधे एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी एक आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, बैठ जाइए। अब सेक स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा होता है, तो अभी आ जाएगा कॉसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जब आगे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बटे कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, 1 बटे साइन स्क्वायर ए का विस्तृम साइन स्क्वायर ए बटे 1 आ जाएगा। आपस में जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। कोई विकल्प दिया गया है ये, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और है इसमें? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए।